Hello students, I hope you are all well. Okay, students, today we will discuss about two sub points of limbs of art. तो फर्स्ट एंड सेकंड जो सब पॉइंट्स है वो हम कवर कर चुके हैं और अब हम आज जो है हम पॉइंट नंबर 3 एंड 4, पॉइंट नंबर 3 भाव, पॉइंट नंबर 4 लावण्य योजनम. तो टुडे वी विल डिस्कस ऑन 2 पॉइंट्स. तो लेट्स स्टार्ट. भाव. भाव मीन्स आप सभी जानते हो भाव क्या होते हैं. तो भाव मीन्स इमोशंस, फीलिंग, मूड. ओके. और जो डिपिक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग्स एक्सप्रेस्ड बाय द सब्जेक्ट. In fact, in an entirely lifeless depiction, it is only the bhav which can bring about a sense of life and passion. Okay. So through bhava, artist can express the expression of characters of the painting and the concept or the story बिहाइंड. ठीक है. तो जो भाव है, जो हमारा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन जो आउटर एक्सप्रेशन होते हैं वो हम अपनी आँखों के द्वारा देख सकते हैं, है ना. तो जैसे हम कह सकते हैं कि उसके तो हाव भाव से ही पता चल रहा था कि उसके चेहरे, मतलब कि उसके हाव भाव मीन्स उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है ना. तो हम सामने वाले के एक्सप्रेशन से ही समझ जाते हैं कि वो क्या चाहता है. बट क्या है, अंदर के एक्सप्रेशन ओनली हार्ट फील कर सकता है ना. बट इनर मीनिंग भी दिखाई देना ज़रूरी है ना. तो इनर मीनिंग जो होता है वो दिखाना भी ज़रूरी होता है. अब जैसे भाव है, भाव में आपको एक छोटी सी बताती हूँ कि जैसे हमारे फ़ोन में इमोजी होते हैं, है ना. तो जैसे हमें कोई दुख की कोई खबर होती है या जो भी कुछ होता है तो हम वहाँ से वो इमोजी जो है रोने वाला वो दिखा देते हैं, है ना. तो जब हम रो रहे होते हैं, और जैसे हमें कोई दुख हो रहा होता है ना कोई बात का, तो हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत एकदम हमारे फेस पे एक्सप्रेशन दिखाई दे जाते हैं दुखी वाले, कि हम दुखी हैं, मन से दुखी हैं, अंदर से दुखी हैं. तो हम जो है वो वाले इमोजी में भी हम वो वाला इमोजी वो में देख सकते हैं एक्सप्रेशन. और जैसे मान लीजिए हमें बहुत गुस्सा आ रहा है ना. तो गुस्से में क्या है कि एक इमोजी है इसके अंदर जो रेड कलर का दिखाया जाता है. ठीक है. तो जो उसमें रेड कलर, इसलिए रेड कलर जो क्या है वो भी एंगर को शो करता है. तो यहाँ जो है, यहाँ क्या एक्सप्रेशन दे रहा है वो इमोजी रेड कलर का, कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है ना. तो ये सब क्या है, ये हमारे जो होते हैं ना भाव होते हैं, हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, है ना. तो कितनी बार हम जो है ना जो हमारी आईज़ होती हैं, कितनी बार हम आईज़ से ही अपने एक्सप्रेशन दे देते हैं कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं है, ऐसे करके. तो ये सब क्या है, जो एक्सप्रेशन होते हैं वो हमारे जो है ना हमारी आंखें देख सकती हैं. हम आंखों से एक्सप्रेशन को जो है ना जान सकते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लावण्य योजना, मीन्स ग्रेस ऑफ ब्यूटी. ठीक है. तो पेंटिंग विल लुक डल एंड मोनोटोनस without it. Bring out beauty in a dignified and organized manner. ठीक है. It controls the over expression. ठीक. लावण्य could not make a good painting, so only balanced
लावण्य योजना शुड बी देयर इन अ पेंटिंग और वर्कशॉप. ओके, इट इज लाइक अ साल्ट इन अ फूड. तो क्या है लावण्य योजना? या लावण्य योजना जो है किसी चीज़ को सुंदर बनाना, जैसे पेंटिंग है ना. जो पेंटिंग जो है वो लावण्य योजना के बिना डल दिखाई देती है ना. जब उसमें हम लावण्य नहीं दिखाएंगे, लावण्य योजना नहीं होगी, तो उसमें देखने में मज़ा ही नहीं आएगा उसको देखकर. तो जो क्या होगा, तो पेंटिंग जो है ना वो विल लुक डल मोनोटोनस विदाउट इट. तो लावण्य योजना जो है पेंटिंग को बैलेंस ही नहीं बनाती, बल्कि वो पेंटिंग को एक ऐसी चीज़ बना देती है जैसे कि खाने में नमक के बिना टेस्ट ख़त्म हो जाता है ना. तो खाने में टेस्ट ही नहीं आता है. उसी तरह से क्या है, लावण्य योजना के बिना तो पेंटिंग का स्वाद ही ख़त्म हो जाता है ना. तो क्या है, जब तक जैसे हमने कोई पेंटिंग बनाई है ना, और जो हमने मान लीजिए एक हमने डांसिंग फिगर बनाई है ना, डांस करती हुई कोई लेडी बनाई, और उसे हम बहुत सुंदर तरीके से जब तक नहीं बनाएंगे, उसमें एक लावण्य नहीं होगा है ना, उसमें जो है ना उस जो पेंटिंग में है ग्रेस नहीं होगा, उस फिगर में ग्रेस नहीं होगा, तो क्या है वो हमें तब तक अच्छी नहीं लगेगी. जैसे उसके कि वो डांस कर रही है, उसके जो हैंड्स हैं, लेग्स हैं, उसी तरीके से वो मूवमेंट कर रहे होते हैं है ना. तो जब तक हम पेंटिंग में वो सब चीज़ नहीं दिखाएंगे कि भाई डांस कर रही है, तो उसी तरीके से हम उसे डांस करता हुआ बनाएंगे, ठीक है ना. तो जो उसके पैर हैं वो जैसे डांस करते हैं, तो वो उसी तरीके से थिरकते हुए दिखाए जाएंगे कि भाई ये पैर जो हैं पैर थिरक रहे हैं. हाथ हैं वो अलग मूवमेंट कर रहे होते हैं. तो क्या है वो जो है वो जब पेंटिंग में ये सब होगा तो वो पेंटिंग हमें देखने में अच्छी लगेगी. उसमें एक जो है ना ग्रेस होगा, एक लावण्य वो होगी, मीन्स उसमें एक जो है ना लावण्य योजना होती है. तो बेटा जो है ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये जो हमारे ये भाव हैं, एक्सप्रेशन है ना, और लावण्य योजना है, ये सब क्या है, ये हमारे जो हैं लिम्स हैं है ना. ये क्या है, हमारे कला के एक तत्व हैं. जब तक ये तत्व नहीं होंगे उसके अंदर पेंटिंग में, तो हमें पेंटिंग में जो है ना, जो कोई पेंटिंग वो देख रहा होगा, तो या हम भी हैं, हम जैसे बना रहे होंगे, तो हमें खुद को भी लगेगा कि अरे यार ये तो पेंटिंग अच्छी नहीं लग रही, इसमें कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा है ना. या कोई दूसरा देखेगा तो वो भी यही कहेगा कि भी क्या बनाया है, ये पेंटिंग तो कुछ बहुत अच्छी सी नहीं लग रही, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा जिससे कि ये अट्रैक्ट करे. तो ये सब चीज़ें हमें जो है ना पेंटिंग में दिखानी होती हैं. और जब तक हमें इन सब जो फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट है, इसको जब तक हम नहीं ध्यान से पढ़ेंगे, तो जब तक हमें क्या है कि हमें कोई जो पेंटिंग में बनाने में हमें मतलब हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है. तो इसीलिए हमें ये सब चीज़ों का जो है ना नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है. ओके बेटा.